बच्चों गुड इवनिंग बच्चों। हम आज आप लोगों को अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे, अम्लों के रासायनिक गुण। हमने कल आप लोगों को ये पढ़ाया था कि अम्ल क्या होते हैं। आर्हेनियस ने ये बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं, उसके अलावा वो कुछ ना दें। ठीक है, वो अम्ल के वो गुण होते हैं। आज हम आप लोगों को अम्लों के रिएक्शन के बारे में बताएंगे। अम्ल किससे रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, आज हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण। इसको हम सब लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हो गया धातुओं के साथ अपक्रिया। ठीक है, धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। नंबर 2 हो गया, नंबर 2 हो गया कार्बोनेट तथा कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और तीसरा हो गया धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, ये 3 हमारे इम्पॉर्टेंट अपक्रिया हैं। ठीक है, और अब हम पहला हेडिंग डालने जा रहे हैं धातु के साथ अपक्रिया। ठीक है, पहला हमारा जो हेडिंग है धातु के साथ अभिक्रिया। मतलब हमारा अम्ल जो होता है अगर वो किसी सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है। ठीक है, जब हमारा अम्ल होता है, अम्ल जब सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो अम्ल जब सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका उदाहरण हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण है आयरन। ये जो यहाँ S लिखा रहता है आयरन, यहाँ जो S लिखा है इसका मतलब है सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है और हमने इसका रिएक्शन कराया किसी अम्ल के साथ। अम्ल मतलब मान लो जैसे HCl हो गया। ठीक है, HCl, और ये हमारा HCl हम 2 मोल ले लिए। ठीक है, 1 नहीं 2 मोल ले लिए। ठीक है, ये मेटल हो गया जिसको हम धातु बोलते हैं और ये अम्ल हो गया। ठीक है,
ये 2 मोल ले लिए, एक्वस फॉर्म मतलब जलीय विलयन में है, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये क्या बनता है, तो कहने के जैसे कि धातु से अपक्रिया करा रहे थे, अम्ल जब सक्रिय धातु से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देख लीजिए अब ये जो हमारा Fe है, FeCl2 ये बन गया, FeCl2 ये बन गया, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन के ये निकल जाता है, ठीक है। यही हमारा बना है। ये Fe आयरन हो गया, ठीक है, आयरन है, ये आयरन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इस ये आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है। ए पहली अपक्रिया हो गई और दूसरी AFeCl2 होता है, इसको हम बोलते हैं फेरस क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। फेरस क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, क्लोराइड ये हमारा बना। इससे मेटल्स के साथ अपक्रिया करने से एसिड फेरस क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, ठीक है। पहला रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन हो गया जैसे जेडियन के साथ अपक्रिया, जेडियन यानी जिंक है, ये हमारा जिंक है। जिंक ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये धातु की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं अम्ल के साथ, अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल मान लो ले रहे हैं हम H2SO4 ले लिए, फिर ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। और ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये धातु है, ये अम्ल है, तो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा ऊपर। ये जो एरो लगा रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन गैस का निकलना, उड़ जाना, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का। चलिए जेडियन का जो होता है इसको हम जिंक बोलते हैं, ठीक है, जिंक, ये जिंक हो गया और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। ये मेटल है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इस यही धातु जिंक मेटल, ठीक है, ये धातु है। मेटल मीन्स धातु, धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये हमारा जिंक सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट है ये, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये गैस है, गैस के रूप में ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया धातु के साथ अपक्रिया, जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनता है फेरस क्लोराइड बनता है, और दूसरे में ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनता है। हाँ, अब हमारा दूसरा हेडिंग हो गया है कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जब हमारा अम्ल जो है कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, ठीक है। जब हमारा मान लीजिए ये जो कार्बोनेट है ये धातु, ठीक है, प्लस कार्बोनेट, धातु प्लस कार्बोनेट
के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है, जल बनाता है। उसके साथ साथ, जल के साथ साथ और साल्ट बनाता है जिसको हम लवण बोलते हैं। ठीक है, फिर CO2 गैस निकालता है, CO2 गैस। ये मतलब कि धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया जल, लवण तथा CO2 गैस निकालता है। ठीक है, और जो हमारा अब उदाहरण दे दे, जैसे कि हो गया धातु। धातु हमारा मैग्नीशियम हो गया है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट, धातु जो है ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ले लेते हैं किसके साथ? HCl के साथ क्रिया कराते हैं। HCl के साथ क्रिया कराते हैं। HCl जो होता है इसको हम 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बनेगा? ठीक है, तो CaCl2 बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्लस H2O बन जाएगा, वाटर। ठीक है, प्लस CO2 गैस हमारा निकल जाएगा। अब देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखिए यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ Cl2 2 है, Cl2 भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, H2O ठीक है, यहाँ CO2 गैस। ठीक है, और ये गैस निकल जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? लवण हो गया। और ये जल हो गया, और ये गैस हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा अम्ल है, अम्ल है, और ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। ये बन गया। अब हमारा अगला रिएक्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया कार्बोनेट के साथ। अब ये हो गया हमारा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है, ये हमारा अब बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, ये दूसरी रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं कैल्शियम, ले लेते हैं HCO3। ठीक है, ये हो गया। प्लस अम्ल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl 2 मोल है। ठीक है, ये HCl एक्वस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में है। इसका रिएक्शन अब हम कराते हैं तो बनता है CaCl2 बनता है, प्लस H2O बनता है, और फिर CO2 बनता है। ये फिर इसमें बनता है। ठीक है, ये हमारा जो H2O है इसको हम यहाँ लिक्विड फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म हो गया, और ये यहाँ 2 मोल है क्योंकि हाइड्रोजन 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इसलिए हम इसको बढ़ा दिए, बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, और ये हमारा ठोस है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और ये लिक्विड और ये गैस बना है। ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम ये बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया, मतलब अम्ल का अपक्रिया। ये अम्ल है, अम्ल है, और ये है कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कहने का मतलब इसका ये है क्योंकि यहाँ 2 मोल है। ठीक है, 2 मोल है, इसलिए इसको हम बाई, मतलब अगर कोई चीज़ 2 रहे उसको हम बाई लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए बाइकार्बोनेट हो गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट अम्ल, ये सॉलिड है, कैल्शियम क्लोराइड है, H2O लिक्विड है, और फिर ये क्या है? गैस, CO2 गैस। ये चीज़ें बनी। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया।
ठीक है, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। लास्ट हमारा रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, तीसरा जो है धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब हमारा अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ठीक है, अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। जब अम्ल धातु ऑक्साइड जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है जो हमारे पास वो है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सॉलिड स्टेट में है, एस का मतलब सॉलिड स्टेट, प्लस इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl से। HCl वो भी 2 मोल के एक्वस फॉर्म में है, ये रिएक्शन करेगा तो CaCl2 बनेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ये हम पहले भी लिख चुके हैं, प्लस यहाँ लिखा है लवण, ये लवण हो गया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, और जल प्लस H2O बन गया। H2O मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 2 Cl2 है, इसके आगे 2 लगा 2 Cl2, 1 कैल्शियम, यही है, ये जल हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये अम्ल है, इसको अम्ल बोलते हैं। ये धातु ऑक्साइड, धातु क्यों? ये मेटल है और ऑक्सीजन। मेटल मतलब ये मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं, ऑक्सीजन धातु और ऑक्सीजन मिलके बोलते हैं धातु ऑक्साइड, इसी को हम बोलते हैं। दोनों मिले हैं इसीलिए हम इनको धातु ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन मिलके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और अगला रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन जो हमारा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम आ गया, इसको भी धातु ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सॉल्ट है। फिर इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से, H2SO4 से कराते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये अम्ल है, एक फॉर्म में है, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं तो MgSO4 बनता है, प्लस H2O बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसको धातु ऑक्साइड बोलते हैं, मतलब कि धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, सल्फेट। और ये हमारा जल तो जानते ही हैं, जल है ये। इतनी चीजें हो गई। अब इसके बारे में
और हम इसका उपयोग देख लेते हैं, हमारे अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है जैसे बच्चों, अब हम चल रहे हैं अम्लों के उपयोग के बारे में। अम्ल का उपयोग क्या होता है? ठीक है, यूजेस ऑफ एसिड, अम्लों का उपयोग। ठीक है, अम्लों का उपयोग, अम्ल का उपयोग जिसको हम बोल सकते हैं यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हेडिंग है अम्लों का उपयोग। पहले हम देखते हैं जो हमारा H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका उपयोग हमारे जीवन में कहाँ होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ होता है? जैसे इसका उपयोग होता है बैटरी होती है उसमें जो तेजाब के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, उसमें तेजाब के रूप में डाला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग बैटरियों में इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है। इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम उद्योग में इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है। ठीक है, तथा पेट्रोलियम उद्योग में। ठीक है, यहाँ उद्योग में इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता था। हमारा इंक खत्म हो गया था। ठीक है, तो ठीक है, इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है तथा पेट्रोलियम उद्योग में, और इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो है हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, इसका जो सूत्र होता है HNO3, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, H2SO4। ठीक है, और ये नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है जो हमारा सोने चांदी होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, इसका उपयोग सोने मतलब गोल्ड, नींद वाला सोना नहीं। ठीक है, सोने चांदी के शोधन के लिए किया जाता
है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसको हम कहते हैं, इसका उपयोग सोने चांदी के शोधन के लिए, मतलब कि अगर हमारे जो सोना चांदी होती है जो महिलाएं पहनती है उसमें इम्प्योरिटी अशुद्धता है तो इसके एसिड में उसको डाल के उसके अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है, और फिर इसका उपयोग जो होता है विस्फोटक विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और इसको सोरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल को सोरा भी कहते हैं, ठीक है, सोरा भी कहते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, नाइट्रिक अम्ल को सोरा भी कहते हैं। ठीक है, सोरा अम्ल भी कहते हैं, सोरा अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, सोरा अम्ल भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल को सोरा अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है वो है हाइड्रोक्लोरा, लास्ट जो बचा है। ठीक है, थर्ड और लास्ट जो बचा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल जिसको HCl भी बोलते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है लास्ट। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका उपयोग होता है कपड़े जो बनते हैं उसके रंगाई में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग होता है, जो कपड़े हमारे बनते हैं जो कलरफुल होते हैं कपड़े, इसी मतलब कि इसके द्वारा ही वो कलरफुल किए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग वस्त्रों की रंगाई में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वस्त्रों की रंगाई में किया जाता है और कलई से पूरी चादरों के साफ करने में। ठीक है, और किया जाता है, और कलई मतलब जिसमें जो कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, जो जिसमें काले हो जाते हैं कपड़े। ठीक है, उसकी सफाई में, और कलई से युक्त कपड़ों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। खत्म।